मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्रिक रीजन में डाइजेशन कैसे होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भोजन जो है माउथ से आगे बढ़ता हुआ बकल कैविटी में उसकी प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है उसको भोजन को क्या है एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब आंशिक रूप से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बकल कैविटी में माउथ में, वहाँ कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है हमने पढ़ा। उसके बाद भोजन जो है आगे बढ़ता है और ट्यूब लाइक नलिका यानी कि ईसोफेगस में से आगे बढ़ता हुआ वो कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि ईसोफेगस जो होती है एक नलिका रूपी जो संरचना है, ग्रसिका जिसे कहते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। मतलब क्या हुआ इस बात का कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होते, इसलिए डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। लेकिन फिर वो हेल्प कैसे करती है डाइजेशन प्रोसेस में? हेल्प इसलिए करती है कि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी एपिथेलियम होती है, उससे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, यानी कि श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है। और श्लेष्मा के कारण वो भोजन क्या हो जाता है, लसलसा और नम हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरे उसमें क्या कंडीशन पाई जाती है कि इसमें पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है, कर्मानुकुंचन गतियाँ। कर्मानुकुंचन गतियाँ इस तरह की होती हैं कि उसमें एक रेगुलर इंटरवल से जो गतियाँ होती हैं उसको अपन कहते हैं कर्मानुकुंचन गतियाँ या पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। ये ईसोफेगस का एक विशेष कैरेक्टर है और काफ़ी तीव्र गति से होती हैं। जबकि आमाशय में हम पढ़ेंगे उसमें भी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है, लेकिन वो एक रेगुलर इंटरवल से और धीमी गति से होती है। ये दोनों के अंदर फ़र्क है। अब क्या होता है कि दो कंडीशन से, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट से प्लस म्यूकस सिक्रेशन की वजह से ईसोफेगस से जो भोजन है आगे की तरफ बढ़ता हुआ स्टोमक में पहुँचता है। और वहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ जो वाल्व, उसका जो वाल्व पाए जाते हैं दो तरह के, उसमें कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक 3 रीजन होते हैं। और उसमें हमने देखा था कि जो कार्डिक रीजन होता है, फंडिक रीजन होता है, एक पाइलोरिक रीजन होता है। अगर स्टोमक को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं और तीनों की जो एपिथेलियम होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। और गैस्ट्रिक जूस वहाँ से क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो जब भोजन पहुँचता है तो म्यूकस की वजह से क्या होता है कि जो स्टोमक का ऊपरी जो वाल्व होता है, जिसको अपन कार्डिक वाल्व भी कहते हैं, वो ओपन हो जाता है भोजन के पहुँचने पर। ठीक है, वो ओपन हो जाता है, एक वॉलेंट्री एक्शन से ओपन होता है। ये वॉलेंट्री एक्शन मतलब वेगस नर्व, तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल से होता है कि भोजन के टच होने पर जो क्या होता है, फूड बोलस जब पहुंचता है, भोजन के टच होने पर आमाशय की जो मेम्ब्रेन होती है वो, जो वाल्व होता है वो खुल जाता है और भोजन आमाशय के अंदर पहुँच जाता है। जब पहुँच जाता है उसके बाद टच होने के बाद क्या होता है कि गैस, एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, वो सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से आमाशय की जो मेम्ब्रेन होती है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। तो हम यही पढ़ेंगे कि स्टोमक का किस तरीके से क्या क्या रोल है और डाइजेशन उसमें किस तरीके से होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, फूड कहाँ पहुँचा, बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी से पहुँचा था ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ पहुँचा, स्टोमक, आमाशय। और गैस्ट्रिक वर्ड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, आमाशय के लिए करते हैं, इसलिए गैस्ट्रिक रीजन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि स्टोमक में डाइजेशन किस तरीके से होगा। चलिए इसमें देखिए, मैंने आपको बताया इस तरीके से ट्यूब आ रही है, ये इस तरीके से। यहाँ ये देख रहे हैं, ये है ईसोफेगस, ये इसका रीजन है पहले वाला कार्डिक, ये वाला रीजन है इसका फंडिक, और ये वाला है पाइलोरिक। ठीक है, और यहाँ इस तरीके से ये फूड बोलस है, और ये जो निचला भाग है इसको अपन ड्यूडोनियम या स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन पहुंचता है। तो अभी अपन ईसोफेगस में मैंने बताया कर्मानुकुंचन गतियां चलती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, इसकी वजह से भोजन को आगे धकेला जाता है। ये फूड बोलस है, लसलसा हो गया कुछ। अब ये आमाशय में जब पहुंचता है तो आमाशय के ऊपर एक वॉल्व होता है, यहाँ पे कार्डिक रीजन पे, जिसको अपन कार्डिक वॉल्व कहते हैं, वो खुल जाता है। खुलने से जब ये अंदर आता है, अंदर आने के बाद गैस्ट्रिन हार्मोन के प्रभाव के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है इसके अंदर से, जिसमें कार्डिक भाग है, कार्डिक की जो मेम्ब्रेन होती है एपिथेलियम, उससे केवल म्यूकस का सिक्रेशन होता है। कार्डिक की क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। जबकि फंडिक भाग जो होता है ये सबसे बड़ा होता है और इससे क्या सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस।
यानी कि जठर रस जिसको बोलते हैं, और पाइलोरिक भाग से भी म्यूकस। ठीक है, इस तरीके से इनमें अब हम पढ़ते हैं कि देखिए इसके अंदर किस किस तरह के डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प मिल रही है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या इसमें पाया जा रहा है। तो हमने बात की देखिए कहाँ कहाँ से क्या सीक्रेट हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया। ये इस तरीके से कुछ होगा, इस तरह की देखिए मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ इस तरीके से सिंपल कॉलमनर सेल्स जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पाई जाती हैं सिंपल कॉलमनर सेल्स के बाद बीच बीच में कुछ इस तरह की देख लेते हैं हम इस तरीके से सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की ये लाइंड होती है इस तरीके से। देखिए अभी बता देता हूँ किस किस तरीके से इनसे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मैं बना देता हूँ। तीन तरह की इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हम एपिथेलियम बना रहे हैं, स्टोमक की एपिथेलियम। जब इसका टीएस करते हैं तो हमें इस तरीके से देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, इनको अपन बोलते हैं देखिए जरा सा यहाँ से देख लेते हैं अपन। ये वाली जो बाहर आपको सेल्स दिखाई दे रही है ये कैसी होती हैं, सिंपल कॉलमनर सेल्स। और ये कौन सा रीजन होता है जो हम बात कर रहे हैं बाहर वाला, कार्डिक रीजन होता है। और इससे किस चीज़ का सिक्रेशन होता है, इनसे म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट होती है। इसके बाद जो आप ये सेल्स देख रहे हैं इनको अपन बोलते हैं एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स। ये वाली कौन सी है, एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स। और ये एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स जो होती हैं ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें बीच में पाई जा रही हैं। और ये आपको बीच में जो गोल गोल इस तरीके से दिखाई दे रही है बड़ी, इनको कहते हैं अपन ऑक्सिएंटिक सेल, या इनका दूसरा नाम है पैराइटल सेल्स।
ठीक है, ये भी कह सकते हैं इनको। तो आपने देखा कि इस तरीके से 3 सेल्स हैं, तो ये एंजाइम सीक्रेट कर रही हैं ये वाली सेल्स, और पेप्सिन और रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम जो सीक्रेट कर रही हैं ये वाली सेल्स हैं, जिनको अपन कहते हैं चीफ सेल्स। क्या कह सकते हैं इनको? चीफ सेल्स। इसी को कह सकते हैं अपन जाइमोजन सेल्स। ठीक है ना। तो यहां हमने देखा कि 2 तरह की, तो हमें ये नीचे दिखाई दे रही है, नीचे वाली मेम्ब्रेन में जो फंडिक रीजन है, फंडिक रीजन आप देख रहे हैं, बीच वाला रीजन जो है, इसमें एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं। मैंने टीएस करके दिखाया है किसका? अगर हम स्टोमक की एपिथेलियम की बात करें, हम देखते हैं उसकी मेम्ब्रेन को, गैस्ट्रिक रीजन की, तो हमें इस तरीके से दिखाई देती है मेम्ब्रेन। सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है, और इसमें ऊपर वाली जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं केवल। कार्डिक रीजन, कार्डिक भाग की बात है ये। इसके बाद बीच वाला भाग फंडिक पार्ट होता है, जो आपको भी मैंने बताया था डायग्राम में कि फंडिक रीजन क्या सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का सीक्रेशन करता है, और जठर रस में जठर एंजाइम पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और कुछ मात्रा में फैट का डाइजेशन करते हैं। इसके बाद इसमें, इसके अलावा ये जो एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स के अलावा इसमें ऑक्सिएंटिक सेल्स पाई जाती हैं, पैराइटल सेल, जो किसका सीक्रेशन करती हैं? HCl का सीक्रेशन करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं ये? HCl। और ये क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम। कौन कौन से? पेप्सिन एंड रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। इस तरीके से देखिए, एक ब्रीफली मैंने आपको इसके एपिथेलियम के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है, जठर रस, इसका कॉम्पोजिशन क्या है और इसका रोल क्या है डाइजेशन के अंदर, कौन कौन से एंजाइम को ये सीक्रेट करता है। देखिए, बताया आपको गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, जो कहां से सीक्रेट होता है? हमारे आमाशय से सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस जब सीक्रेट होता है तो इसके अंदर जब इसका कॉम्पोजिशन देखें, संगठन, तो इसमें हमें क्या क्या देखिए, 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति के अंदर कितना सीक्रेट होता है? ये 1 से लेकर के 2.5 लीटर तक 24 घंटे में इतना गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है हमारे आमाशय से। यानी 24 घंटे के अंदर एक दिन में एक व्यक्ति 1 से लेकर के 2.5 लीटर, या कुछ किताबों में 3 लीटर भी दिया गया है, इतना बड़ी वाली जो बोतल होती है 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, उससे भी अधिक आमाशय क्या करता है? हमारा जठर रस सीक्रेट करता है, और उस जठर रस की वजह से हमारे जो डाइजेशन है प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो देखिए, गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है? हाईली एसिडिक होता है। इसकी पीएच होती है 1 से लेकर के 1.8 तक हो सकती है पीएच। ठीक है। इसके अलावा इसमें वाटर होता है। वाटर कितना होता है? 99% होता है इसमें वाटर। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं। इस तरीके से गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन या संगठन पाया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये तो कॉम्पोजिशन था कि कैसे बना हुआ है, पीएच कितनी है। अब इसमें अपन पढ़ते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया क्या क्या जाता है। देखिए, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। एक तो म्यूकस। म्यूकस जो होती है, ये आपको पता है श्लेष्मा, ये कहां से सीक्रेट होती है? म्यूकस सीक्रेट होती है। और ये क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, भोजन को क्या करती है? लसलसा बनाती है फूड बॉलस को। और आमाशय के अंदर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट भी होती है, जिसकी वजह से भोजन मथता है। तो श्लेष्मा। दूसरा क्या सीक्रेट होता है इससे? HCl सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में। किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑक्सिएंटिक सेल्स, या अभी बताया था आपको दूसरा नाम क्या है इसका? पैराइटल सेल्स। HCl के अलावा क्या सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में? और क्या होता है इसमें? होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन कौन से? पेप्सिन प्लस रेनिन प्लस गैस्ट्रिक लाइपेज, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन के, ये कौन से हैं? प्रोटीन के एंजाइम हैं। और ये किस चीज के हैं?
आंशिक रूप से फैट का डाइजेशन करता है ये गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, किसके द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, जाइमोजन सेल, इसी का नाम है चीफ सेल या मुख्य कोशिका, और इसी का नाम है सेंट्रल सेल। जैसा कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था, तो हम ये बता सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो आमाशय से रस सीक्रेट होता है, और ये रस जब किसके प्रभाव से सीक्रेट होता है, एक हार्मोन भी गैस्ट्रिक जो हमारा आमाशय उससे सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन ही इसके उद्दीपन की वजह से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जिसमें हमने बताया म्यूकस पाई जाती है जो लुब्रिकेशन करती है फूड का, HCl पाया जाता है जो इसको पीएच प्रोवाइड कराता है, एसिडिक पीएच प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से ये हार्मोन जो होते हैं पेप्सिन, रेनिन, ये एक्टिव हो पाते हैं, वरना ये कैसी कंडीशन में पाए जाते हैं, इनएक्टिव कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये हमने बताया गैस्ट्रिक जूस में ये 3 तरह की जो हैं ये सीक्रेट हो रहे हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं एंजाइम्स की, बात कर रहे हैं अपन। गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम है पेप्सिन, नंबर 1 लेते हैं अपन, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिनोजन के रूप में इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और जैसे ही HCl सीक्रेट होता है, HCl के प्रभाव से, यानी कि pH इतनी 1.8 इतनी चाहिए इसको, हाईली एसिडिक pH होती है, उसमें ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव कंडीशन में HCl के प्रभाव से एक्टिव हो जाता है और किस में बदल जाता है, पेप्सिन में। अब ये जो पेप्सिन है मैंने बताया प्रोटीन को पचाता है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को किस में बदल देगा, प्रोटीन को पेप्सिन किस में बदल देता है, प्रोटीओजेज, ठीक है। और प्रोटीओजेज को बाद में किस में बदल देगा, पेप्टोन्स। इस तरीके से देखिए प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में ये बदल देता है कौन, पेप्सिन। यहां कैसा हो गया, ये एक्टिव। इस प्रकार से हमने देखा कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव कंडीशन में था और HCl के प्रभाव से, एसिडिक pH के प्रभाव से पेप्सिन जो है एक प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में। इसी तरीके से पेप्सिन के अलावा दूसरा पाया जाता है हमारे कौन सा, गैस्ट्रिक जूस में दूसरा एंजाइम कौन सा है, रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये भी इनएक्टिव कंडीशन में पाया जाता है, किस रूप में, प्रोरेनिन के रूप में, इनएक्टिव। और ये प्रोरेनिन किसके प्रभाव से एक्टिव होता है, HCl के प्रभाव से एक्टिव होता है, और HCl के प्रभाव से जब ये एक्टिव होता है तो फिर क्या करेगा, ये प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और रेनिन कैसी कंडीशन होती है, एक्टिव कंडीशन होती है रेनिन। रेनिन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद रेनिन में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये क्या करता है, दूध के अंदर, हमारे दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करता है। तो रेनिन क्या करेगा, कैल्शियम, रेनिन दूध में के अंदर जो पाई जाती है कैल्शियम, एक प्रोटीन होती है कैसिनोजन, कैसिनोजन होती है, और ये मिल्क में प्रेजेंट होती है। इस कैसिनोजन को ये क्या करता है, कैसीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और पहले किस में करता है, कैल्शियम पैराकिसिनेट, कैल्शियम की उपस्थिति में। कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो बाद में किस में बदल जाती है, कैसीन प्रोटीन। ये दूध में उपस्थित प्रोटीन है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूध को दही के रूप में कन्वर्ट कर देता है ये वाला एंजाइम रेनिन। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, मिल्क एंजाइम भी इसको अपन कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तीसरा एंजाइम है हमारा कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है ये फैट का आंशिक रूप से क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है आंशिक रूप से। पूरी तरह से तो डाइजेशन देखिए इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। जो फैट होती है, हम घी वगैरह जो भी खाते हैं, वसाएं जो इतनी भी हैं,
इनका पहले इमल्सिफिकेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि पाइसीकरण होता है, और पाइसीकरण के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और इसमें बाइल जूस का भी रोल है और पैनक्रियाटिक जूस का भी रोल है, तब जाकर के इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ हम बात करते थे इसका एक आंशिक रूप से लाइपेज का क्या होता है, लाइपेज एंजाइम की वजह से डाइजेशन होता है फैट का। तो फैट किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक रीजन के अंदर या गैस्ट्रिक जो भी म्यूकोसाइट्स से इस तरह के जूस सीक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। और इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, जो HCl होता है, HCl का फंक्शन क्या क्या है। अगर हम HCl की बात करें तो देखिए HCl क्या करता है कि ये एक तो हाईली एसिडिक पीएच प्रोवाइड कराता है, किसको एक्टिव करने के लिए, रेनिन को और पेप्सिन को, रेनिन को, इनको एक्टिव करने के लिए एसिडिक पीएच होना जरूरी है। दूसरा ये जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आते हैं उनको मारने का भी काम करता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से, दूसरी बात है कि ये जो ऊपर से हमारा जो बक्कल कैविटी से जो एक बक्कल कैविटी से जो भोजन जब आया है उसके अंदर टाइलिन एंजाइम भी है, उसको भी निष्क्रिय करने का काम HCl करता है। तो ब्रीफली हमने ये बात की कि डाइजेशन का जो इसमें गैस्ट्रिक रीजन है, आमाशय का जो भाग है, उसमें किस प्रकार से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और वहाँ क्या क्या होता है। तो वहाँ एक हार्मोन भी सीक्रेट होता है, जो मैंने बताया आपको, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है जब फूड बोलस अंदर पहुँच जाता है। तो अब ये आमाशय क्या होता है कि 4 या 5 भोजन करने के 4-5 घंटे बाद खाली हो जाता है। खाली होने के बाद क्या होता है कि जब नीचे इंटेस्टाइन में इसने भेज दिया भोजन को, तो एंटीरोगेस्ट्रोन हार्मोन सीक्रेट होता है और वो क्या करता है, इसके वाल्व को बंद कर देता है, यानी कि इसके फंक्शन को रोक देता है, स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोक देता है। तो इसको हम कहते हैं क्या, एंटीरोगेस्ट्रोन का प्रभाव, यानी हार्मोनल रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भोजन के अंदर जो भोजन है अब किस तरह का हो गया, आमाशय के अंदर मिक्सिंग प्रोसेस होता है, यानी कि आमाशय के जो रस होते हैं वो और प्लस पेरास्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से भोजन मथता है, और मथने के द्वारा जब वो भूरे रंग के एक उसमें लुगदी में बदल जाता है जिसको हम कहते हैं काइम। तो डाइजेस्ट फूड स्टोमक में क्या कहलाता है, काइम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि डाइजेशन के अंदर स्टोमक का क्या रोल है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द इंटेस्टाइनल डाइजेशन। थैंक यू।